विषय पर क्या पार्लियामेंट से पंचायत तक मोदी का ही जलवा है? आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ उनका जलवा था। अब जब इंडिया के प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ इनका जलवा है। और जलवे के पीछे कारण होते हैं, ऐसे ही जलवा नहीं बना करता। दिल के जनता के दिलों में जब आप घुस जाएंगे, गरीब गुरबा की जब आप काम करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। कोरोना का पीरियड आप सभी को याद है, किसी ने चिंता की? प्रधानमंत्री ने चिंता की कि वो अंतिम आदमी के भोजन रात को मिल जाए और वो भूखा न सोए। ये उनकी चिंता का कारण था कि जिसकी वजह से सब कोरोना में भी सब लोगों को भोजन मिला। देखिए, अपोजिशन का जहां तक सवाल है, उनके कारण है, कारण उन्होंने ढूंढे। 11 साल में वो कारण ढूंढते रहे और एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो मोदी जी को हरा देंगे। तो किसने रोका था इकट्ठे होने में? इकट्ठे भी हुए लेकिन फिर अलग हो गए। और इकट्ठे होने के बावजूद भी जनता ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका भी कारण है। जनता चाहती है रोड मैप, खाली नेगेटिविटी नहीं चाहती कि जनता के आप आए और प्रधानमंत्री और मोदी को क्रिटिसाइज करें और उनको गालियां दे। आपके पास क्या है? अगर आपको जनता सत्ता छोकेगी तो आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे? या जब आप पावर में थे तब आपने इमरजेंसी लगाई, तब आपने सिखों का कत्लेआम किया, और अब किसी भी संवैधानिक संस्था का आप इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे। कल की घटना है, बंगाल हाई कोर्ट में जज साहब को काम नहीं करने दिया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री का दावा करती थी, एजेंसियों के ऑफिसर को दखलंदाजी करके काम नहीं करने दिया। क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? उल्टा उन्होंने क्या किया कि एफआईआर करा दी ईडी के ऑफिसरों पे। तो इन सब चीजों को जनता ठीक नहीं मानती है। अगर आप देश को आगे ले जाएंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे, देश को इकट्ठा रखेंगे, राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे और सनातन की बात करेंगे और तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तो जनता शायद आपके बारे में सोचे। जबरदस्त। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। राजकुमार भाटी जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं वाजपेयी जी और अपने सभी मित्रों को सलाह देना चाहता हूं कि जब दूसरों पर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। जो आप आज जलवा बता रहे हैं, अभी अभय दुबे जी बोल रहे थे कि इनका जो है पश्चिम बंगाल में, केरल में कोई रुतबा नहीं है, केवल एक आसाम में है। आसाम में भी कैसे बना था, इस देश को याद रखना चाहिए। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी का जलवा वहाँ बनाया, वो कांग्रेस में थे। सारी बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन करती थी कि भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल भेजो, इसके खिलाफ मुकदमा करो। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वही मुख्यमंत्री बना रखे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया, कैसे तोड़ी जो शिवसेना, सिंधे के विधायकों को हवाई जहाज़ों से पकड़ पकड़ के दूसरे राज्य में 5 स्टार होटलों में बंधक बनाया गया। एनसीपी कैसे टूटी? प्रधानमंत्री जी गए, इस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है, और मुख्यमंत्री कहते थे अजीत पवार चक्की पी सिंह। अजीत पवार ने जैसे ही पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, मुकदमे खत्म। तो ये तो इसलिए जलवा नहीं है इनका पश्चिम बंगाल में और केरल में और तमिलनाडु में, क्योंकि ममता दीदी और एमके स्टालिन इनसे डरे नहीं। डराने की कोशिश तो उन्हें भी कर रहे हैं। अभी बोला था उन्होंने, भंडारी जी ने, कि हमें घमंड नहीं है। तो मैं 2 पंक्ति बोलना चाहता हूं उसी से जोड़ते हुए कि माना कि आप घमंडी नहीं हैं, लेकिन उद्दंडी हैं, पाखंडी हैं। लोकतंत्र को बना दिया आपने मंडी है। और ममता दीदी से मत टकराना, वो दुर्गा है, काली है, रणचंडी है। तो ये जो आप चुनाव में आप जीते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। ये कोई स्थायी, ना हार स्थायी होती है, ना जीत स्थायी होती है। लेकिन जीत के बाद आपके अंदर जितना अहंकार आता है और विपक्ष को आप अपमानित करने लगते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त।